यूपी के अलीगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने ही कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने एएमयू के अंदर मंदिर बनाने की मांग कर डाली। माथे पे तिलक और सर पे शिखा, हाथ में कलावा। दरअसल देवकी नंदन ठाकुर एक लोकार्पण समारोह में शामिल होने अलीगढ़ आए हुए थे। इस दौरान मंच से उन्होंने कहा कि अगर एएमयू के अंदर मंदिर बन जाए तो यहाँ वो फ्री में कथा करने आएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4 से 5 मस्जिद है और अभी यहाँ के कुछ हिंदू बच्चों ने ये कहा है कि यहाँ पर अगर इतनी मस्जिद है तो एक मंदिर भी उस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। और याद रखो अलीगढ़ वालों, अगर वहाँ मंदिर बना तो कथा करने आऊंगा। बाद में मीडिया से बात करते हुए भी देवकी नंदन ठाकुर ने यही बात फिर से दोहराई। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में 4 या 5 मस्जिद हो सकती हैं और वहाँ 4000 अगर हिंदू पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए भी मंदिर होना चाहिए। अपने भाषण के दौरान देवकी नंदन ठाकुर ने लोगों को माथे पर तिलक, सिर पर शिखा, हाथ में कलावा बांधने की भी नसीहत दी। वीडियो बनवा के डालिए, क्या सूर्य को जल चढ़ाते हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा बागेश्वर ने ठाणे में मुंबई पुलिस के साथ क्रिकेट मैच खेला। बाबा बागेश्वर की टीम ने उनके हरफनमौला खेल की बदौलत महाराष्ट्र पुलिस की टीम को कांटे के मुकाबले में हरा दिया। हिंदुत्व के फायर ब्रांड बाबा बागेश्वर का ये अंदाज तो किसी ने देखा ही नहीं होगा। बाबा बागेश्वर ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ खेले गए एक क्रिकेट मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की और हर किसी को हैरान कर दिया। महाराष्ट्र के 12 दिन के दौरे पर ठाणे पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश की टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए 38 रनों की साझेदारी की। कुल 6 ओवर के इस मैच में महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने 48 रन बनाए। बाबा बागेश्वर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। मध्य प्रदेश की टीम ने अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर ही मैच जीत लिया। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अब फीस को लेकर मनमानी नहीं चलेगी। रेखा गुप्ता सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराने की बात कही है। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। ये कमेटी एसडीएम की अध्यक्षता में बनाई गई है। 10 दिन के भीतर सभी 1677 प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करा दिया जाएगा और पूरा डेटा शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। इससे ये बात साफ होगी कि पिछले 10 सालों में किस स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई है। कि हम पिछली सरकार लीगेसी में हमें क्या देके गई, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ना कहकर उसका समाधान जनता के सामने प्रस्तुत करें। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए तो आम आदमी पार्टी भी सामने आ गई, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोई एक्ट दिल्ली विधानसभा का पास ही नहीं होने दिया। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से गर्म है। आज कुछ अभिभावक शिक्षा निदेशालय के दफ्तर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। आरोप लगाया कि दिल्ली में निजी स्कूल मनमानी पर उतारू हो गए हैं। राज नहीं चलेगा, स्कूलों का जंगल राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब तक आपने दिल्ली में 6 डिब्बों या 8 डिब्बों वाली मेट्रो ट्रेन चलते हुए देखी होगी, लेकिन अब डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 3 डिब्बों वाली मेट्रो शुरू करने वाली है। ये देश की सबसे छोटी मेट्रो ट्रेन होगी। डीएमआरसी के मुताबिक 3 डिब्बों वाली ये मेट्रो दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर से साकेत के बीच चलेगी। मिनी मेट्रो का ये कॉरिडोर करीब 8 किलोमीटर लंबा होगा। मेट्रो के चौथे चरण के तहत बनाए जा रहे इस कॉरिडोर का कलर कोड ब्राउन यानी कि भूरा तय किया गया है। 8 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 8 स्टेशन होंगे। डीएमआरसी के मुताबिक हर डिब्बे में 300 यात्रियों के बैठने और खड़े रहने की जगह होगी, यानी कि एक बार में लगभग 300 यात्री सफर कर पाएंगे। डीएमआरसी का कहना है कि ये कॉरिडोर 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस रूट पर रोजाना 60 से 80 हजार लोग सफर करेंगे। अप्रैल को देखिए अभी 1 हफ्ता ही पूरा हुआ है, लेकिन गर्मी ने अभी से प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को राजधानी दिल्ली का तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। अब लोग मई जून के बारे में सोचकर अभी से परेशान हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के आया नगर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहा, तो सफदरजंग इलाके में भी पारा 40 के पार पहुंच गया। इसी तरह पालम और लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अभी और ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। दिल्ली के अलावा राजस्थान के कच्छ के इलाकों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है।
मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। सड़क पर निकल रहे लोग सिर ढकने के लिए अभी से मजबूर हैं, जबकि राजस्थान की हालत तो और ज्यादा खराब है। बाड़मेर, जैसलमेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके चलते पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि अप्रैल के पहले सप्ताह में इतना तापमान इससे पहले कभी दर्ज नहीं हुआ था। इसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर के साथ साथ राजस्थान के 21 शहर ऐसे रहे जहां सोमवार को तापमान 41 डिग्री के पार रहा। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिकी सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने वाली मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की जो मांग वाली एक याचिका दाखिल की गई थी, उसे अमेरिकी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है पूरी तरीके से। और झटका है ये तहव्वुर राणा को, और भारत प्रत्यर्पण का जो रास्ता है वो एक तरीके से साफ होता हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।